जय हिंद दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल द वे जीएस में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग का एक टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग के बारे में जानेंगे। यानी कोडिंग डिकोडिंग को कैसे इजी तरीका से सॉल्व किया जा सकता है, मतलब सबसे आसान तरीका से सॉल्व करने का तरीका को आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो अगर आपको मतलब किसी भी प्रश्न को कम समय में सॉल्व करना है तो हमारे वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिएगा। किसी भी प्रश्न को मात्र 30 सेकंड के अंदर कैसे सॉल्व कर सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग का, और प्रश्नों को इजी कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसके क्रम को याद करने का, यानी एक इसको कैसे याद कर सकते हैं। तो इन नंबरों को याद करने के लिए सबसे पहले तो आपको नंबर याद करना होगा। अगर उन नंबर को कैसे याद कर सकते हैं उसको आसान तरीका तो देखते हैं। यहाँ तक तो सबको याद रहता है, यानी एफ तक सबको याद रहता है, ठीक है। तो जी को कैसे याद करें, तो देखिए जी हमारा ऐसे है। अगर इसको ऐसे देखा जाए तो हमको कैसा दिखाई दे रहा है, 7 की तरह दिखाई दे रहा है। यानी हम बोल सकते हैं कि जी मेरा जो हो जाएगा वो 7 पे हो जाएगा। अगर एज की बात किया जाए तो एज ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अगर इसको ऐसे कर दिया जाए तो ये हमारा 8 की तरह दिखाई दे रहा है, यानी एज को बोल सकते हैं कि 8 है। आई जो हो जाता है वो 9 हो जाता है, ठीक है। और इन सबों के लिए एक होता है ई ज्योति, जो सभी लोग पढ़े होंगे। क्या है ई ज्योति, तो देखिए ई जे ओ टी वाई, ई ज्योति है जो नंबर को दर्शाता है कि मेरा 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है। यानी इन नंबर का सीरीज है कि ई ज्योति सबको याद रहता है। लेकिन इनके अलावा और कोई नंबर को कैसे याद किया जाए, सब लोग इसी को आधार मानकर बाकी नंबरों को याद करते हैं। लेकिन हम आपको बता रहे हैं उससे भी आसान तरीका कि मान लीजिए कि ई ठीक है याद है, लेकिन बाकी और नंबरों को कैसे हम याद करेंगे। तो उनके लिए आई को हम लोग 9 की तरह लिख सकते हैं, यानी बोल सकते हैं कि आई हमारा 9 होता है। जे के लिए 10 ही पता ही है ई ज्योति से। और के तो अगर किंग 11 होता है तो किंग 11 पंजाब, यहाँ से के का उल्टा पंजाब और के लिए 11 हो जाएगा, ठीक है। और के एल एल ऐसे अगर जानते हैं तो इसको ऐसे कर देंगे। एल हमारा 12 हो गया। M13 सबको याद रहता है, N14 सबको याद रहता है। एम और एन एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। ओ को याद करने के लिए यहाँ से ये ज्योति है ही, पी को याद करना है तो पी ऐसे लिखते हैं। इसको ऐसे कर दे तो उल्टा करके देखा जाए तो हमारा P16 हो जाता है। क्यू को याद करना है तो क्यू क्यू जो है क्यू को भी जी की तरह याद कर सकते हैं, ये ऐसे है। 17 बोल सकते हैं। आर 18, एस 19, T20 सबको पता है। T20 लास्ट के नंबरों को और यू को याद करना है। देखते हैं यू, ठीक है। तो यू 21 होता है, ठीक है। भी को याद करना है तो हम देखेंगे 2 वर्टेक्स। वर्टेक्स कितना है 2, तो ये हो जाएगा मेरा 22। डब्ल्यू याद करना है तो कितना वर्टेक्स 3 वर्टेक्स, यानी 23। वाई को डब्ल्यू एक्स को याद करना है तो कितना वर्टेक्स 4 वर्टेक्स, यानी 24। वाई जेड लास्ट का है तो 25, 26 अक्सर सबको याद ही रहते हैं। तो ये हो गया हमारा याद करने का तरीका, यानी किसी नंबर को कैसे कम समय में याद कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ बताए थे। और एक हो जाता है अपोजिट, यानी इनका अपोजिट को हम लोग कैसे ज्ञात करें। जैसे क्वेश्चन आ गया, बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, डायरेक्टली उनका अपोजिट रहता है और हम लोगों को समझ में नहीं आता है। तो सबसे पहले तो अपोजिट याद करना है। अगर ये सब नंबर आपको याद है, मान लीजिए किसी का अपोजिट पूछ दिया, हमसे पूछ दिया एम का अपोजिट क्या होगा। अगर एम का हमको नंबर याद है कि एम मेरा 13 होता है, ठीक है। एम मेरा 13 होता है तो 27, यानी 27 एगो हम मान लें कि बेस है मेरा। और जो भी नंबर का अपोजिट पूछे 27 में से 13 घटाएंगे 4, 14। अगर नंबर याद है आपको तो 14 पर कौन आता है एन, यानी एम का उल्टा एन हो जाएगा। ये मतलब एक बेस फार्मूला हो जाता है, मतलब एक बेस बोल सकते हैं कि अगर हमको पता है कि 27 में से किसी भी नंबर को घटाएंगे तो उसका अपोजिट हमको मिलेगा, अगर हमको नंबर याद है तब। अगर नंबर नहीं याद है तो उसके लिए भी होता है। जैसे ए का उल्टा क्या होता है जेड, ये तो सबको पता होगा। एम का उल्टा क्या होता है एन, ये भी सबको पता होगा। लेकिन कुछ होते हैं, जैसे हो गया हमारा लव, LOVE, ये हो गया लव। तो लव क्या है, मतलब कैसे जानेंगे, तो देखिए एल का उल्टा ओ का उल्टा एल, भी का उल्टा ई का उल्टा भी, यानी ये हो गया एक अपोजिट हमको मिल गया। यानी अपोजिट याद करना तो हमको लव पता है तो हमको पता चल जाएगा कि एल का उल्टा होता है
ओ और भी का उल्टा होता है ई, यानी ये एक दूसरे के अपोजिट है। लेकिन एक और फॉर्मूला था जो शायद ही कहीं आप पढ़े होंगे, तो हम लोग क्या पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं। तो शर्ट, अगर शर्ट का मीनिंग आपको पता है, यानी SHIRT, शर्ट। अगर शर्ट को हम लोग थोड़ा सा इज्जत देते हैं, यानी इसको इज्जत देना है हमको, क्या देना है, इज्जत। तो इज्जत देंगे तो इसको क्या बोल सकते हैं, शर्ट जी। इससे कुछ तो जाना है, इज्जत दिए उसको जी लगा दिए, यानी शर्ट जी हमारा हो गया। तो देखिए यहाँ से अपोजिट याद करना है, तो देखिए सबसे आसान, एस का उल्टा एच, आई का उल्टा आर, टी का उल्टा जी। बहुत सारे लोग होंगे जो आपको याद करेंगे कि याद करो जीटी रोड हो गया, मतलब बहुत सारे जीटी रोड से, मतलब तो वो सब बहुत पुराने हो गए। अगर नया कुछ जानना है तो सबसे पहले शर्ट का मीनिंग हमको याद है, उसको इज्जत दिए। तो एस का उल्टा आई, आई का एस का उल्टा एच, सॉरी एस का उल्टा एच होता है, आई का उल्टा आर होता है, टी का उल्टा जी होता है, यानी ये एक दूसरे के अपोजिट है। तो ये हो गया मेरा लव शर्ट। और कैसे याद करते हैं, तो बॉय, बी को याद करना है तो BOY, बॉय से याद कर लेंगे कि बी का उल्टा वाई। डी को याद करना है तो बोल सकते हैं ड्यू, ड्यू यानी जो हम लोग परफ्यूम लगाते हैं, डी का उल्टा W। ये सब तरीका होता है, छोटा छोटा जो तरीका है कि कैसे हम लोग किसी का अपोजिट याद कर सकते हैं। क्योंकि अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमको उनके नंबर को और उनका अपोजिट याद होना बहुत जरूरी है, तब हमारा क्वेश्चन मतलब बहुत इजी से सॉल्व हो जाएंगे। अगर उसका कंसेप्ट हमको पता है तो कंसेप्चुअली अगर एग्जाम को करेक्ट करना है तो हमको समय को बचाना होगा। समय को बचाने के लिए हमको इन सब चीज़ों को याद रखना होगा कि किसी भी नंबर को तुरंत कैसे याद कर सकते हैं, कोई भी ट्रिक, मतलब एग्जाम को करेक्ट करना है तो सबसे ज़्यादा जरूरी है ट्रिक। तो वो ट्रिक को याद रखने के लिए हम लोग शर्ट याद रख सकते हैं, क्योंकि हर कोई कॉमन होगा जो शर्ट नहीं जानता होगा। तो शर्ट जानना है तो शर्ट जी। लव आजकल तो फेमस ही है, तो इन सब से हम लोग इनका अपोजिट याद कर लिया। बॉय हो गया मेरा, डी हो गया, ये सब कुछ शॉर्ट शॉर्ट है। बाकी ए के लिए उल्टा याद जेड है, ये है। एम के लिए एन हमको पता ही है। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम शॉर्ट इजी वे में, अगर वो तो याद ही हो गया आपको कि 27 जो है हम बेस मान लेते हैं 27 को, ठीक है, यानी हमारा बेस है। अगर मान लीजिए कि कभी हम अपोजिट भूल जाता है तो इस 27 को अगर नहीं भूलेंगे और आपका इस नंबर को जैसे हम लोग याद करवाए तो वो नंबर आपको याद है तो आप लोग कभी भी उसका उल्टा निकाल सकते हैं। सिंपल सी बात है, किसी भी नंबर को आप ले लीजिए, किसी भी नंबर को, मान लीजिए कि हम 27 है, ले लेते हैं 8 को, घटा दीजिए कितना होगा 19, 19 पर कौन सा एस, मान लीजिए 27 लेते हैं, इसमें से घटा देते हैं 11 को, कितना आएगा 16, 16 पर कौन ची पी, यानी सबसे इजी तरीका। अगर आपको अपोजिट यानी शर्ट, लव, ड्यू, बॉय वगैरह नहीं याद है तो फिर हम 27 को याद रखेंगे कि हमारा बेस हो जाता है और इससे हम किसी का भी अपोजिट निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि हमारा क्वेश्चंस क्या है, किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो MORDEN, ठीक है, इसका ऑपोजिट लिख दिया। एम क्वेश्चन मान लीजिए NLIWVM, लिख दिया है मेरा, मान लीजिए क्वेश्चन है। अब इसको कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, जैसे PRSQO का आंसर क्या होगा, दे सकता है कि इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे क्या ये अपोजिट है, तो देखेंगे कि M का उल्टा N है, O के उल्टा L है, I के उल्टा R है, ठीक है, D के उल्टा W है, E के उल्टा V है, N के उल्टा M है। ये सब देख रहे हैं कि एक दूसरे का अपोजिट है, तो डायरेक्ट इसका भी अपोजिट हम लिख देंगे। तो P का उल्टा K, R का उल्टा I, S का उल्टा SH, ठीक है, IR। देखिए अपोजिट याद है, शॉर्ट का मीनिंग याद है, तो डायरेक्ट Q का उल्टा, तो Q का उल्टा J, O का उल्टा L यानी LOVE, ठीक है। तो ये हमारा अपोजिट, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगर उससे भी नहीं बनता है तो हमारा पैटर्न याद करना होता है। जैसे नंबर अगर फटाफट याद है तो कोई क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए JPRST दे दिया, अब दे देगा के JPRST, ठीक है, ये हमारा दे दिया क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इसका नंबर अगर हमको याद है तो J 10 पे होता है, P 16 पे होता है, R 18,
एस 19 टी 20, ऐसे किंग 11 क्यू 17 एस 19 टी 20 यू 21। अब हम लोग देखेंगे पैटर्न को, क्या कर रहा है पैटर्न, यानी हम देख रहे हैं 10 से कितना हुआ है 11 यानी प्लस 1 बढ़ा है, 16 से कितना हुआ है 17 यानी प्लस 1 बढ़ा है, 18 से कितना हुआ 19 यानी देख रहे हैं कि पैटर्न को फॉलो कर रहा है, यानी प्लस एक 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 बढ़ रहा है। कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है, बोल सकता है आर एस एम ओ ए का, इसका मतलब इसका कोड क्या होगा। तो हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पैटर्न क्या कर रहा है, एक एक का पैटर्न बढ़ रहा है। तो हम लोग क्वेश्चंस को भी ऐसे करेंगे, आर तो एस, एस तो टी, एम तो एन, ओ तो पी और ए तो बी, यानी एक एक बढ़ रहा था ना तो एक बढ़ा दिए। हो सकता है क्वेश्चन इसका अपोजिट दे दे, उल्टा एक एक घटाने का भी दे दे, यानी जे है तो यहाँ एक माइनस दे दे। क्वेश्चन को मान लीजिए उसे उल्टा कर दिए तो यहाँ भी उल्टा पैटर्न, यानी हो सकता है या तो प्लस में दे या तो एक बढ़ रहा हो। मतलब पहले तो हमको पैटर्न को पकड़ना पड़ेगा, यानी कोडिंग डिकोडिंग के लिए सबसे पहले उसका कोड यानी कोड जानना पड़ेगा, और उसके बाद उसको हम डिकोड करेंगे, यानी उसके नंबर को पहले लिख लेंगे। अगर बनाना है तो सबसे पहले क्वेश्चन आया मेरे पास तो उसके ऊपर उसके नंबरों को लिख लेंगे, ठीक है। नंबर लिखने से हमारा मतलब इजी और इजी हो जाता है, ताकि हमको पैटर्न समझने में ज़्यादा आसानी हो जाती है, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अगर किसी भी चीज़ को इजी बनाना है तो उसको प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि बोला गया है कि प्रैक्टिस मैन परफेक्ट, यानी परफेक्ट बनना है तो प्रैक्टिस करना होगा। आप प्रैक्टिस करके देखिए, 2-4 क्वेश्चंस एक बुक को एक चैप्टर को बना के देखिए, उसके बाद आपको कोडिंग डिकोडिंग बिल्कुल ईजी लगने लगेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे रीजनिंग के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर हमारे चैनल को आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारा नेक्स्ट आने वाला वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।